स्त्री वह फूल है जो प्रेम की धूप में खिलता है। उसे यह धूप दो और वह तुम्हें अपनी सुगंध से भर देगी। यह संदेश हर उस इंसान के लिए है जो प्रेम, सम्मान, साझेदारी और सच्ची संतुष्टि की राह पर चलना चाहता है। कई लोग यह सोचते हैं कि स्त्री को संतुष्ट करना सिर्फ शारीरिक सुख देने तक सीमित है। ओशो इस गलत सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि सेक्स सिर्फ एक रास्ता है, एक शुरुआत है, लेकिन अगर उसमें प्रेम, ध्यान और गहरी संवेदनशीलता न हो तो वह स्त्री को अधूरा और खाली छोड़ देता है। ओशो तंत्र की शिक्षाओं के जरिए समझाते हैं कि स्त्री की कामुकता एक गहरी, शांत झील की तरह है जो धीरे धीरे प्यार और विश्वास के साथ बढ़ती है। दूसरी तरफ पुरुष की ऊर्जा एक तेज बहती नदी की तरह है जो जल्दी आती और चली जाती है, लेकिन स्त्री तब तक पूरी तरह नहीं खुलती जब तक उसे प्रेम, सुरक्षा और स्वीकृति का एहसास न हो। इसके लिए पुरुष को धीमा होना पड़ेगा, धैर्य रखना होगा और प्रेम भरा स्पर्श देना होगा। उसे यह समझना होगा कि स्त्री की संवेदनाएं गहरी और सूक्ष्म होती हैं। तभी वह अपने पूरे दिल और आत्मा के साथ समर्पण कर पाएगी और यही उसकी सच्ची संतुष्टि का आधार है। ओशो यह भी कहते हैं कि स्त्री की संतुष्टि सिर्फ शारीरिक सुख तक सीमित नहीं है। वह भावनात्मक और आत्मिक जुड़ाव की तलाश करती है। वह चाहती है कि कोई उसे बिना टोके, बिना जल्दबाजी के सुने, उसकी आंखों में बिना कोई फैसला लिए देखे और उसके साथ बिना कुछ बोले सिर्फ उसकी खामोशी को समझे। ओशो कहते हैं, स्त्री का असली संवाद मौन में होता है। अगर तुम उस मौन को समझ सको, उसमें डूब सको, तो वह अपने आप में संतुष्ट हो जाती है। यह मौन सिर्फ बाहर का नहीं, बल्कि भीतर का भी होना चाहिए। जब पुरुष अपने मन को शांत कर लेता है, अपने अहंकार, इच्छाओं और जल्दबाजी को किनारे रख देता है, तभी उसकी मौजूदगी स्त्री के लिए एक जादुई अनुभव बनती है। ओशो कहते हैं कि ऐसी शांत और सच्ची उपस्थिति ही स्त्री के दिल को छूती है और उसे गहरी संतुष्टि देती है। ओशो बार बार कहते हैं कि स्त्री का प्रेम पुरुष से कहीं गहरा और संपूर्ण होता है। जब वह प्रेम करती है तो वह अपने पूरे वजूद, मन, शरीर और आत्मा को उसमें डाल देती है। लेकिन अगर उसे लगता है कि पुरुष सिर्फ शारीरिक सुख की तलाश में है या वह सच्चा रिश्ता बनाने की बजाय अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा है, तो वह अंदर से टूटने लगती है। यह टूटन कोई बाहरी चोट नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक खालीपन है जो उसे भीतर से सूना और उदास कर देता है। ओशो इसे एक तरह की आत्मिक मृत्यु कहते हैं जो जिंदा रहते हुए भी इंसान को खोखला कर देती है। इसलिए वे कहते हैं कि पुरुष को स्त्री की भावनाओं, उसकी संवेदनशीलता और उसकी गहराई को गंभीरता से समझना होगा। उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना होगा। तभी एक सच्चा, गहरा और संतुष्ट करने वाला रिश्ता बन सकता है। ओशो स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो बंधन नहीं देता, बल्कि आजादी देता है। स्त्री को संतुष्ट करने का मतलब उसे अपने कब्जे में रखना नहीं है, बल्कि उसे पूरी आजादी के साथ अपनाना है। ओशो कहते हैं, अगर कोई स्त्री तुम्हारे साथ रहते हुए भी अपने आप को आजाद महसूस करती है, तो तुम्हारा प्रेम सच्चा है। यह आजादी सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की भी होनी चाहिए। स्त्री को यह एहसास होना चाहिए कि वह अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने शरीर और अपनी आत्मा में पूरी तरह आजाद है। जब उसे यह आजादी मिलती है तो वह अपने पूरे वजूद के साथ खिल उठती है और यही उसकी सबसे बड़ी संतुष्टि है। ओशो यह भी कहते हैं कि स्त्री संपूर्णता चाहती है। वह प्रेम को टुकड़ों में नहीं देखती और न ही टुकड़ों में चाहती है। वह चाहती है कि जब पुरुष उसके साथ हो तो वह पूरी तरह उसी का हो, उसका ध्यान, उसकी चेतना, उसकी आत्मा, सब कुछ। ओशो कहते हैं कि यह पूरी उपस्थिति ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा उपहार है। चाहे वह प्रेम में हो, बातचीत में हो या खामोशी में हो, अगर पुरुष पूरी तरह मौजूद है तो स्त्री को वह संतुष्टि मिलती है जो वह चाहती है। उसे यह एहसास होता है कि कोई उसे पूरी तरह समझ रहा है, उसे बिना शर्त स्वीकार रहा है और उसे सच्चा प्रेम दे रहा है। स्त्री की आत्मा का रास्ता प्रेम से होकर जाता है और पुरुष की आत्मा का रास्ता स्त्री से। जब दोनों एक दूसरे के सामने प्रेम, मौन और पूरी उपस्थिति के साथ खड़े होते हैं, तो एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है।
यह सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं, बल्कि आत्माओं का एक होना है। यही तंत्र का असली मतलब है, यही सच्ची संतुष्टि है। ओशो कहते हैं कि पुरुष को स्त्री को समझने के लिए उसे पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे महसूस करना चाहिए। वह कोई किताब नहीं, वह एक कविता है। वह कोई तर्क नहीं, वह एक गीत है। उसे तर्क से नहीं समझा जा सकता, उसे सिर्फ प्रेम, मौन और ध्यान से समझा जा सकता है। जब पुरुष ऐसा करता है तो स्त्री उसे वह सब देती है जो सिर्फ प्रेम में ही मिल सकता है। उसका समर्पण, उसका विश्वास, उसकी रचनात्मकता और उसका नृत्य। यही उसकी संतुष्टि का जवाब है। स्त्री को संतुष्ट करने के लिए पुरुष को अपने भीतर की स्त्रैण ऊर्जा को समझना होगा। हर पुरुष के अंदर एक कोमल, संवेदनशील और प्रेमपूर्ण ऊर्जा होती है। जब वह इस ऊर्जा को स्वीकार करता है तो वह स्त्री के साथ गहरे स्तर पर जुड़ पाता है। ओशो कहते हैं कि यह जुड़ाव ही वह सेतु है जो स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के करीब लाता है। यह सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक होता है। जब पुरुष अपनी इस आंतरिक ऊर्जा को समझ लेता है तो वह स्त्री की भावनाओं, उसकी गहराई और उसकी चाहतों को बेहतर तरीके से समझ पाता है। यह समझ ही रिश्ते को गहरा और संतुष्ट करने वाला बनाती है। ओशो की शिक्षाएं यह भी बताती हैं कि स्त्री की संतुष्टि का रास्ता सच्चे संवाद से होकर जाता है। यह संवाद हमेशा शब्दों में नहीं होता। कई बार यह एक नजर में, एक स्पर्श में या एक खामोशी में होता है। ओशो कहते हैं कि जब पुरुष स्त्री की आंखों में देखता है और उसकी अनकही बातों को सुनता है तो वह उसे एक ऐसी सुरक्षा और प्रेम देता है जो उसकी आत्मा को छू लेता है। यह प्रेम ही वह जादू है जो स्त्री को संतुष्ट करता है। ओशो कहते हैं, स्त्री का दिल एक बगीचा है। उसे प्रेम, ध्यान और देखभाल दो और वह फूलों से भर जाएगा, लेकिन उसे उपेक्षा दो और वह सूख जाएगा। ओशो यह भी कहते हैं कि स्त्री की संतुष्टि का मतलब सिर्फ उसे खुश करना नहीं है। ये एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने भीतर की गहराइयों को खोजते हैं। ओशो कहते हैं कि जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे को प्रेम और सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं तो वे सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनाते, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। यह ऊर्जा प्रेम, करुणा और जागरूकता से भरी होती है। ओशो कहते हैं, जब एक स्त्री संतुष्ट होती है तो वह अपने आसपास की पूरी दुनिया को प्रेम और प्रकाश से भर देती है। ओशो यह भी सिखाते हैं कि स्त्री की संतुष्टि का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उसका सम्मान। स्त्री को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी हर बात, हर भावना और हर सपने का महत्व है। ओशो कहते हैं कि जब पुरुष स्त्री के सपनों को सुनता है, उसकी छोटी छोटी खुशियों को महत्व देता है और उसे अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देता है, तो वह अपने आप में संतुष्ट हो जाती है। यह सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में दिखना चाहिए। ओशो कहते हैं, स्त्री को सम्मान दो और वह तुम्हें अपने प्रेम का सागर दे देगी। इसके अलावा ओशो यह भी कहते हैं कि स्त्री की संतुष्टि का रास्ता उसके साथ साझेदारी से होकर जाता है। वह चाहती है कि पुरुष उसका साथी बने, न कि उसका मालिक। वह चाहती है कि रिश्ता बराबरी का हो, जहां दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करें। ओशो कहते हैं कि जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो वह रिश्ता न केवल संतुष्टि देता है, बल्कि दोनों को आध्यात्मिक रूप से भी ऊपर उठाता है। ओशो यह भी बताते हैं कि स्त्री की संतुष्टि का एक और आयाम है उसकी रचनात्मकता को महत्व देना। स्त्री स्वभाव से रचनात्मक होती है, चाहे वह कला, संगीत, नृत्य या अपने रिश्तों को संवारने में हो। ओशो कहते हैं कि जब पुरुष स्त्री की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, उसे अपने सपनों को जीने की आज़ादी देता है, तो वह अपने आप में पूर्ण और संतुष्ट महसूस करती है। यह रचनात्मकता न केवल उसे खुशी देती है, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। ओशो यह भी कहते हैं कि स्त्री की संतुष्टि का एक और पहलू है उसके साथ समय बिताना। वह चाहती है कि पुरुष उसके साथ न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी मौजूद हो। ओशो कहते हैं कि जब पुरुष स्त्री के साथ बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी दूसरी सोच के समय बिताता है, तो वह उसे एक गहरी संतुष्टि देता है।
यह समय चाहे खामोशी में बीते, हंसी मजाक में या गहरी बातचीत में, यह स्त्री को यह एहसास दिलाता है कि वह महत्वपूर्ण है। अंत में ओशो का संदेश है कि स्त्री को संतुष्ट करने के लिए उसे बंधन में नहीं बल्कि आजादी में अपनाओ। उसे प्रेम दो, लेकिन वह प्रेम जो बिना शर्त हो। उसे सुनो, लेकिन वह सुनना जो बिना निर्णय के हो। उसके साथ रहो, लेकिन वह साथ जो पूरी तरह मौजूद हो। जब तुम ऐसा करते हो तो स्त्री न केवल संतुष्ट होती है, बल्कि वह अपने पूरे वजूद के साथ खिल उठती है। और यह खिलना न केवल उसका बल्कि तुम्हारा और पूरी दुनिया का सौंदर्य बन जाता है। ओशो कहते हैं, स्त्री वह फूल है जो प्रेम की धूप में खिलता है। उसे यह धूप दो और वह तुम्हें अपनी सुगंध से भर देगी। यह संदेश हर उस इंसान के लिए है जो प्रेम, सम्मान, साझेदारी और सच्ची संतुष्टि की राह पर चलना चाहता है।